अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए शाही टुकड़े की रेसिपी लेकर आया हूँ। बहुत ही सिंपल करके आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके घर पे दावत हो या आप अपने लिए खुद घर पर बनाएं, बहुत ही सिंपल रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत आसानी से बनेगा और इसके अलावा खर्च भी इसका बहुत कम होता है। तो आपने इस रेसिपी को इसी तरह से ट्राई करना है और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें और हम बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। तो हमने सबसे पहले ब्रेड ले लेनी है। ब्रेड किसी अच्छी कंपनी की आपने ले लेनी है। बड़े साइज़ की ब्रेड मैंने ली है। तो आप चाहें तो इसे ट्रायंगल शेप में काट सकते हैं इस तरह से। जब आप इसे काटेंगे तो ट्रायंगल शेप बन जाएगा, लेकिन आज हम इसे इस तरह से सेंटर से काट देंगे। ठीक है, इस शेप में आज हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। मैंने 12 पीसेस ले लिए, तो ये हमारे इस तरह से काटने के बाद 24 पीसेस बन गए हैं। ठीक है, तो अब हमने इसे फ्राई करना है। फ्राई हम किस तरह से करेंगे ये आपने देखना है। मैं इसे फ्राई करूँगा घी में। बेशक आप चाहें तो ऑयल में भी कर लीजिएगा, लेकिन घी में अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसे घी में ही फ्राई करें। अगर आप चाहें तो ब्रेड को देसी घी में भी फ्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने घी को अच्छी तरह से पहले गर्म कर लेना है। अच्छा खासा टेम्परेचर आप कर लीजिएगा, घी में से बेशक धुएँ आना शुरू हो जाए, उसके बाद आपने फ्राई करना शुरू करना है। अगर आप घी का टेम्परेचर कम रखेंगे और फ्राई करेंगे तो जो है ब्रेड ने सारा घी जज़्ब कर लेना है, उसे टेस्ट भी जो है मज़े का नहीं बनेगा और घी भी आपका इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपने एक गोल्डन कलर कर लेना है ब्रेड का, इस तरह से तेज़ आंच पर आपने ब्रेड को फ्राई करना है। ये फ्राई हो चुके हैं, इस कलर में आपने बाहर निकाल लें। टोस्ट हमारे यहाँ बिल्कुल तैयार हो गए। देखिए साथ में आपने कोई स्टैंडर रख लेना है टोकरी के, जिसमें से घी जो है नीचे निकल जाए। ठीक है, इस तरह से आपने कर लेना है और हम सब ब्रेड को फ्राई कर लेंगे। इस तरह से टेम्परेचर कुछ घी का बढ़ने दें, उसके बाद आपने दोबारा इस तरह से फ्राई करने के लिए ब्रेड को घी में डालना है। कोशिश ये कीजिएगा सबका कलर जो है एक जैसा होना चाहिए। घी को अच्छी तरह रिमूव कर लें। तो ब्रेड हमारी सारी फ्राई हो चुकी हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई हुई हैं। जो घी था वो देखें नीचे निकल चुका है। ठीक है, तो हमने अभी दूध को तैयार कर लेना है। दूध मैंने ले लिया 1.5 किलो। दूध को हम गर्म कर लेंगे। बेशक आप डब्बे वाला ले लें, फुल फैट हाफ फैट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने दूध ले लेना है और उसे इस तरह से गर्म कर लेना है, उबाल एक दे लेना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा दूध अलग निकाल लेना है। ठीक है, अगर चाहें तो आप कच्चा भी अलग कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि आप कोशिश ये कीजिएगा आपने उबला हुआ दूध थोड़ा सा अलग निकाल लेना है। इस तरह से हमने इलायची इसमें डाल दी थी। इलायची का थोड़ा अपने मुंह खोल देना, उसके बाद आप दूध में शामिल कर लीजिएगा ताकि इलायची की खुशबू जो है दूध में आ जाए। थोड़ा सा दूध हम अलग निकाल लेंगे और उसे हमने ठंडा कर लेना है। अब हमने दूध को थोड़ी देर पका लेना है। 1.5 किलो मैंने दूध लिया है, तकरीबन 1.25 किलो रह जाए आपने इतना इसे दूध को पका लेना है। अब हमने दूध में चीनी शामिल कर लेनी है। मैं तकरीबन इसमें 7 टेबल स्पून शामिल करूँगा। मीठा आपने चेक कर लेना है। दूध का मीठा जो है थोड़ा सा जो है तेज़ आपने रखना है, क्योंकि हम मीठा तैयार कर रहे हैं और ब्रेड जो है वो भी फीकी हैं, तो इस हिसाब से आपने शामिल करना है मीठा। इसमें 7 टेबल स्पून मैंने शामिल किए हैं चीनी के। चीनी को हल कर लेना है और थोड़ी देर आपने और पका लेना है दूध को। ठीक है, तो अब हमने जो दूध साइड में निकाला था उसमें हमने कस्टर्ड पाउडर शामिल कर देना। 1 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर शामिल किया। बनाना फ्लेवर चाहें तो आप इसमें वनीला फ्लेवर भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त ये मौजूद था तो मैंने यही इसमें शामिल किया है। अच्छी तरह से आपने लम्प्स को ख़त्म कर लेना है। उसके बाद हमने इस तरह से धार बनाकर इसमें शामिल करना है और चम्मच हमने दूध में हिलाते रहना है इस तरह से। ठीक है, आप हिलाते रहेंगे तो इसमें लम्प्स नहीं बनेंगे। अब हमने शामिल करने के बाद थोड़ी देर और पका लेना है ताकि थोड़ा गाढ़ा हो जाए।
تھوڑی سی دیر ہم نے پکانا ہے، زیادہ گاڑھا بھی ہم نے نہیں کرنا. اگر زیادہ ہم گاڑھا کر لیں گے تو بریڈ جو ہے ہماری وہ جذب نہیں کرے گی دودھ کو. تو آپ نے دیکھیں اس طرح سے اس فارم میں رکھنا ہے. دیکھیں چمچ کے اوپر آپ جب دیکھیں اس طرح سے جب رکنے لگ جائے تو تقریباً یہ تیار ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، یہاں ہم نے فلیم بند کر دینی ہے اور ٹوسٹ جو ہم نے تیار کیے ہیں وہ سیٹ کر لینے ایک کسی بھی ڈش میں جس میں بھی آپ سرو کریں گے اسی میں آپ کر لیجئے گا. اس طرح سے آپ نے ان کی سیٹنگ ایک کر لینی ہے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو ملتی رہے. تو ہم نے ان کی سیٹنگ اس طرح سے دیکھیں کر لی ہے. تو یہ جو بچے ہم نے دوسرے برتن میں سیٹ کر لینے. اب ہم نے گرم دودھ جو ہم نے تیار کیا ہے وہ ہم نے اس کے اوپر ڈالنا ہے ٹھنڈا ہونے سے پہلے تاکہ گرم دودھ اچھی طرح سے جذب ہو جائے گا. اس طرح سے ہم نے ڈال دینا ہے اور اتنا ڈالنا ہے کہ یہ اچھی طرح سے ڈپ ہو جائیں. دیکھیں ماشاءاللہ سے بالکل ڈپ ہو چکے ہیں. اور اب آپ نے اس کے اوپر گارنش کر دینی ہے. بادام پستہ کاجو جو آپ گارنش کرنا چاہیں وہ کر دیجئے گا. میں نے بادام اور پستے اس طرح سے چاپ کر لیے ہیں، اس کے بعد گارنش کر دیے. اب ہم نے روم ٹمپریچر پر آنے تک اس کا انتظار کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے فریج میں رکھ کر انہیں ٹھنڈا کر لینا ہے. اس کے بعد ہم نے مہمانوں کے سامنے سرو کرنا ہے. تو شاہی ٹکڑے ہمارے یہاں بالکل تیار ہو چکے ہیں. ریسیپی آپ کو ہماری کیسی لگی یہ آپ نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.